हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफार्म में। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को हुई थी वो स्थगित हो गई है और उसी क्रम में परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आज हम कुछ नए क्वेश्चनों पर बात करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट से संबंधित होगा। प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट हमारा राष्ट्रपति होता है उसके विषय में बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है, आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल कौन सा है 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा वह अपने जो भी कार्य करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहा गया है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, आज हम कुछ इस विषय पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष एक शासनाध्यक्ष होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है और शासनाध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, एक शासनाध्यक्ष होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर गणराज्य होगा, गणराज्य, ये गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति हमारे देश का है वो निर्वाचित है, लेकिन जिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर गणराज्य है लेकिन वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है, वो होता है मनोनीत। वो कैसा होता है? मनोनीत। लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कैसा है? निर्वाचित है, वो इलेक्टेड है, उसका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, उसका निर्वाचन हुआ है। और जो शासनाध्यक्ष है वो भी इलेक्टेड है। कैसा है? जैसे आप ब्रिटेन जानते हैं, ब्रिटेन में वहाँ पर भी गणराज्य है लेकिन वहाँ का जो सम्राट है वो वंशानुगत है, ना कि इलेक्टेड है। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष वो इलेक्टेड है और शासनाध्यक्ष कौन है? वो भी इलेक्टेड है। मतलब प्रेसिडेंट हमारा जो होता है वो हमारे देश का क्या है? इलेक्टेड व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जो शासनाध्यक्ष वो भी इलेक्टेड है। मतलब प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी इलेक्टेड है। प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है और जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। यही इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ का संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत देश में अपनाई गई है वो कैसी है? गणराज्य है। मतलब गणराज्य का मतलब यही है कि राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ इलेक्टेड है और शासनाध्यक्ष भी जो है वो भी इलेक्टेड है। ये दोस्तों आप जान गए होंगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अब ये जानिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप जानते होंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए एक क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वो 35 वर्ष का व्यक्ति हो। मतलब उसकी आयु कैसी होनी चाहिए? योग्यता की बात करें तो वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, और वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, पहली विशेषता यही है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु रखता हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और पागल अथवा दिवालिया ना हो। मतलब पागल ना हो, व्यक्ति कैसा ना हो? पागल ना हो या दिवालिया ना हो। दिवालिया समझते हो? जिसके पास कर्ज में डूब जाता है वही दिवालिया जो यदि उस दिवालिया को एक बना दिया जाए एक बार तो अपना ही पेट भर लेगा, अपना ही कर्जा चुकाएगा, देश का क्या करेगा। तो अब जानते हैं कि पागल और दिवालिया ना हो। प्रेसिडेंट जो है पागल और दिवालिया ना हो। और दूसरा, मतलब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो भारत की, और पागल अथवा दिवालिया ना हो, और किसी सरकारी पद पे ना हो। किसी सरकारी पद पे ना हो। सरकारी का पद का मतलब यही है कि कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, या कोई भी पद हो, ये कोई भी लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पे है तो वो लाभ का पद है, इसलिए वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यता होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। मतलब ये विशेषता होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्टेड कैसे।
ION इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है? वह जो राष्ट्रपति होता है ये पूरे देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन इसका निर्वाचन आप जानते होंगे कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और क्या है? राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग हैं। जैसे लोकसभा का भी निर्वाचन होता है, राज्यसभा का भी निर्वाचन होता है, लेकिन इसके सदस्य कभी लोकसभा तो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। वैसे ही लोकसभा का निर्वाचन होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हुआ। तो दोस्तों आज जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इस राष्ट्रपति के विषय में जानने की इच्छा जो जाहिर होती है लोगों के अंदर, वो जानने कैसे होती है। राष्ट्रपति जो होता है इसका जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन, लोकसभा हो राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और जो हमारे देश में राज्य है, मतलब विधानमंडल, राज्यों में एक विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है? राज्यों में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। और ये विधानमंडल जो होता है ये एक सदनी भी हो सकता है और 2 सदनी भी हो सकता है। तो हम जानते हैं आज विधानमंडल के विषय में। देखिए आपको संसद समझ में आ रही होगी, आप विधानमंडल समझिए। विधानमंडल, ये विधानमंडल भी एक सदनी भी हो सकता है, 2 सदनी हो सकता है। देखिए विधानमंडल ये राज्यों में होता है। जैसे पूरे देश में संसद होती है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होती है। ये विधानमंडल जो होता है वो कैसे बनके तैयार होती है? देखो विधानमंडल, कुछ राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधान परिषद। अब देखिए पूरे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से संसद का निर्माण होता है, वैसे ही विधानमंडल का निर्माण विधानसभा और विधान परिषद से होता है। तो जो विधानसभा है इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वही लोकसभा राज्यसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल एक सदनी भी हो सकता है, 2 सदनी हो सकता है। तो राज्यों की विधानमंडल या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वही 29 राज्यों में जो विधानसभा है उसके राज्यों के 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब याद रखिए जो विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद, जो विधान परिषद है वो कुछ ही राज्यों में, जैसे यूपी, बिहार और तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो वहाँ पर विधानमंडल 2 सदनी है और कुछ राज्यों में विधानमंडल एक सदनी है। तो विधानमंडल जो है वो 28 राज्यों में, सॉरी विधानसभा जो है वो 28 राज्यों के सदस्य होंगे, मतलब 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। सुनिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य में विधानमंडल होती है, वही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये विधानसभा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। आप सुनिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, हाँ कौन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और विधानमंडल एक सदनी भी हो सकता है, 2 सदनी भी हो सकता है, लेकिन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, वही 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन 9 राज्यों में
दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये विधानसभाएं हैं, 9 क्या हैं विधानसभाएं, तो 9 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी, सॉरी आप 9 समझ रहे होंगे, नहीं 9 के 2 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, सॉरी 7, अब हो गए 9, अब जो 2 बढ़े हैं क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप ये जानने की इच्छा रखते होंगे कि जो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ का इलेक्टेड, इसकी हम बात कर चुके हैं